हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो इन्फिनिक्स नोट 50 एस की जो कुछ क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। उनमें से देखो सबसे पहले हम इनकी एक्स रैना पे बात करते हैं। तो देखो एक्स रैना जो है इनका खुद का ही मतलब इन्होंने एक ऐप डाला है या क्या है, यहाँ से हम गेम डाउनलोड कर सकते हैं। जो गेम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं एक से एक, और हम खेल सकते हैं, ठीक है। एंड हम दूसरी बात करें तो मोबाइल क्लोन में भी ऐसा ही है कि मतलब किसी भी चीज़ का जैसे कि हमारा फ़ोन जो है ओल्ड हो गया है, उसके बाद में तो अपना जो डेटा है न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड और बात करें तो देखो तीसरा है इसमें WPS ऑफिस इसमें डाला गया है ना। वर्ल्ड प्रेस कुछ ऐसे ही इसका नाम है। और इसमें हमें मिल जाती हैं सारी जो है ये फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, जो कि हमें फ्री का एक्सेस मिल जाता है। एंड और बात की जाए तो वी लाइट है इनका, वी लाइव। इसमें क्या है, हम किसी भी डिवाइस को इसमें जोड़ सकते हैं और इसको उन डिवाइसेस को हम इससे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फ़ोन से। और सबसे अच्छी बात है कि जो है माई फिटनेस जो है इसमें देखो मैंने थोड़ा सा इसको चालू किया है, वेडनेसडे को 2 है। एंड ये वर्क वगैरह चालू रखता है, मतलब जैसे कि इसमें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें, ये नॉर्मली फ्री रूप से जो है काउंट करता रहता है। जैसे स्टेप्स हैं, कैलोरी है, एंड वर्कआउट वगैरह है, मैनेजमेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें करता है, रिकॉर्ड करता है ना। एंड रिकमेंडेशन देता है अगर आपको मास बढ़ाना है और वेट बढ़ाना है, और या फिर कुछ और भी जो कुछ करना है आप लोगों को अपने हिसाब से जो मेंटेन करना है बॉडी में, वो आप कर सकते हैं। योगा है या कोई और चीज़ है, हार्ट रेट है वो भी बताता है, स्लीप कितनी ली है वो भी बताता है, एंड ब्लड ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है ये। और इसको आप चालू कर सकते हैं और ये मॉनिटर करना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो कार केयर पे आ जाओ। कार केयर में इसमें जो है इस फ़ोन में देखो ये इन्फिनिक्स का फ़ोन कहाँ कहाँ पे कोई इश्यू हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उनकी कौन कौन सी चीज़ जो है, कौन कौन सा जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, वो सारी चीज़ इसमें डली हुई है। और इनकी जो जगह है, मतलब इनके जो ऑफिसेज हैं जहाँ ये सही हो सकता है और जितने रुपए में सही हो सकता है, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। जैसे कि देखो ब्रांड नेम इन्फिनिक्स है और हम डिवाइस इसमें वो फिल कर सकते हैं। और मोड जैसे कि ऊपर दिया हुआ है नोट 50S 5G, एंड उसके बाद में IMI नंबर है इसमें, और वेरिएंट दिख रहा है 128 प्लस 6 GB। आइटम देख सकते हैं, बैटरी कवर जो है इसका 643 रुपये का डलता है, लेबर चार्ज 150 रुपये लेते हैं। और इसी तरीके से मैन बोर्ड अगर ख़राब हो जाए तो 10,000 रुपये का डलेगा, स्क्रीन ख़राब हो जाए तो 3,000 रुपये की डलेगी, स्पीकर ख़राब हो जाए तो 55 रुपये का डलेगा, और स्मॉल बोर्ड ख़राब हो जाए तो 185 रुपये का डलेगा। फिक्स फोकस कैमरा अगर गड़बड़ कर रहा है 255 का डलेगा। फिंगरप्रिंट अगर सेंसर ख़राब हो गया तो 120 का डलेगा। चार्जर अगर ख़राब हो गया या फिर चार्जर सही करना है तो इसका प्राइस दे रखा है, इनके सेंटर्स पे दे रखा है, ये इनके सेंटर्स का प्राइस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं और इनको मतलब जा कर के आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऑफिसेज के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा ऑफिस कौन सी जगह है, इस तरीके से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब ऐसे कोई और नहीं करता है। एंड बाकी अगर और चीज़ों की बात की जाए तो देखो और चीज़ें हम सेटिंग में चलते हैं। जैसे कि सेटिंग में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें इनकी मिल जाती हैं, जैसे कि देखो व्हाट्सअप कॉल ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन, ये एक अच्छा सेटिंग है। देखो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जब हम कोई कॉल कर रहे हैं किसी भी तरीके की, या सिंपल कॉल कर रहे हैं या किसी भी मतलब व्हाट्सअप पे, तो कॉल समराइज अगर हम ट्राई करना चाहते हैं तो वो आ जाता है। मतलब ट्राई नहीं, वो एकदम कॉल समराइज कर देता है कि ये बोला है, ये इस तरीके से बोला है। एंड दूसरी चीज़ है कि देखो इसमें जो कट आउट दिखाया जा रहा है, इस तरीके से कट आउट अगर निकालोगे किसी भी इमेज का या किसी भी चीज़ का, तो वो जो है उसको सर्च कर सकते हैं हम, है ना। और है फॉलेक्स असिस्टेंट के लिए देखो हम इसे अपने फ़ोन को नॉर्मल कंट्रोल कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से। और ये है एआई राइटिंग, मतलब एआई राइटिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं।
और कॉल असिस्टेंट एआई ऑटो ट्रांसफ़र, मतलब अगर हमें किसी को मुंह से नहीं बोलना है तो किसी को एआई के द्वारा ऑटो आंसर दिया जा सकता है कि जैसे कि हेलो मैं अभी बाइक चला रहा हूँ, और या फिर जो बंदा है मतलब जिसको कॉल लगा रहे हैं वो अभी बाइक चला रहा है, इस तरीके से कुछ भी मैसेज कर सकते हो, या फिर वो अपने आप ही बोल देगा रियल टाइम में कि हाँ जी बोलो, क्या काम है, कैसे काम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि देखो कॉल आया और कॉल इन टाइम पे ऑटो आंसर पे कर दिया एआई पे, तो जैसा आप मैसेज में लिखोगे वैसा ही वो बोल करके उसको बता देगा। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। दूसरा जो है मैं आप लोगों को बताने वाला था कि देखो यहाँ सिनेरियो पे हो गया, ये मतलब 5 चीज़ें हो गई। उनके बाद में हम आ जाते हैं बूस्ट प्रोडक्टिविटी। जैसे कि हमें किसी ऐप का क्लोन बनाना है तो क्लोन बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कंटेंट एक्सपर्शन, मतलब इस तरीके से कोई भी डेटा अगर सर्च करना है तो वो हम कर सकते हैं। पीसी कनेक्शन, मतलब किसी पीसी के साथ में हमें कनेक्ट करना है तो वो आसानी से कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हमें जोड़ने में आसानी होती है। स्मार्ट हब मतलब जो देखो मैं पैनल खोल देता हूँ साइड में, ये पैनल खुल गया और इसको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं कुछ चीज़ें, और इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। और ये चला भी गया। इसमें से कोई चीज़ है अगर हमें निकालनी है तो ऐसे खोल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमें आ जाते हैं उसके बाद आ जाते हैं हम नहीं पहले इसी को ही हम दोबारा से कर रहे थे, वो जैसे कि चला गया, ये आ गया, ठीक है। ये इस पे है मीडिया एंड इनकी बात करें तो देखो इसमें मीडिया में हम काफ़ी हैं, वो आप लोगों को देखने पे मिल जाएंगे, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। एंड एआई वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं, नोटपैड जो है बैकग्राउंड में अपने आप आ सकता है। एंड फ़ोटो स्टूडियो की बात मैंने आप लोगों को बता दी है कि फ़ोटो के लिए काफ़ी अच्छा है, और फ़ोटो के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी की अपने आप मतलब साइन कर सकते हैं क्लाउड में अपना जो डेटा है, और पावर ऑफ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अनलॉक कैप्चर कर सकते हैं, थेफ्ट डिटेक्शन लॉक कर सकते हैं। इसको ये जो मैंने अभी दिया था थेफ्ट डिटेक्शन वाला, ये काफ़ी अच्छा है ना। इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड फाइंड माई डिवाइस भी इसका एक अच्छी तरीके का काम कर रहा था। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं इसके बारे में, है ना। और तो सब अच्छा ही है, नॉर्मल है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो बता देता हूँ आप लोगों को इसकी कॉलिंग की। जब हम कॉल करते हैं किसी को भी तो इसमें हमें बहुत सारी जो है चीज़ें दिखाई देती हैं। एक चीज़ मैं बताऊँगा कि वो आप लोगों को कॉलिंग के समय कभी भी नहीं करनी है। ये है क्लियर वॉइस कैप्चर पे अगर आप लगा देते हो तो इसमें बाकी नॉइज़ जो है बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर आप सांस से किसी से बात कर रहे हो और सांस से बात करने की मतलब रात में कर रहे हो किसी से चुपके से, तो ये उस आवाज़ को डिटेक्ट नहीं करता और पहुंचाता नहीं है, और अपने ही फ़ोन तक ही वो सीमित रहती है। तो इस क्लियर वॉइस कैप्चर का ध्यान रखना कि इस आवाज़ को जैसे ही अनेबल कर दोगे, जैसे मैंने अब चालू कर दिया, तो ये समझ लो ये मेरी जो अगर मैं धीरे बोलूँगा जैसे कि हेलो मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मतलब ये ऐसी आवाज़ें दूसरे फ़ोन को नहीं पहुँचाएगा, तो ये बंद रखना है। ऑटो को रिकॉर्ड कॉल पे अगर कर दोगे तो अपना जो है रिकॉर्ड करने लग जाएगा। व्हाट्सअप इन्हेंसमेंट का मतलब है कि मतलब जैसे ही आप डायल करोगे, डायल करते ही आप सीधा ही जैसे कि हम व्हाट्सअप पे लगा सकते हैं। जैसे कि देखो हम नंबर डायल करते हैं, जैसे नंबर यहाँ डायल डायल किया किसी का, और नंबर डायल करते ही हम सीधा इसको व्हाट्सअप पे लगा सकते हैं। जैसे कि देखो मैं एक नंबर लिखता हूँ 9352916513, और ये व्हाट्सअप का निशान आएगा, तो सीधा हम वीडियो कॉल लगा सकते हैं इससे, और व्हाट्सअप पे भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक अलग ही फंक्शन था। एंड मैं और बात बताता हूँ तो देखो इसमें कॉल असिस्टेंट का है। कॉल असिस्टेंट पे कॉल समरी वाला है, और दूसरा है रियल टाइम कॉल ट्रांसलेटर, मतलब कॉल जो आ रही है उसको ट्रांसलेट कर देगा कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। कॉल समरी का मतलब समरी करके कॉल ख़त्म होने के बाद का है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें रियल टाइम कॉल ट्रांसलेटर में कि वो जो कॉल पे जैसी बात हो रही है वो जिस भी जगह से है उसको हमारी भाषा में कर देगा। तो ये एक और भी अच्छा लगा मुझे, है ना। तो इसको भी यूज कर सकते हैं कभी भी अगर कर रहे हो इसको चालू करना है तो। वैसे मैं इसको चालू नहीं कर रहा, वैसे अच्छा ऑप्शन है।
एंड अननोन आइडेंटिफिकेशन अगर करना है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस अनाउंसमेंट, मतलब अगर किसी को कॉल आ रहा है तो उसका नाम ले करके ये अनाउंस करेगा, ये वो वाला सेटिंग है। एंड और चीज़ें क्या हैं, और चीज़ें आप देख लेना। मुझे वैसे सबसे अच्छी चीज़ें यही लगी कि एक ये मतलब ये आवाज़ नहीं करता अगर रिकॉर्ड करो तो, और दूसरा जो है वाइब्रेशन सिस्टम वगैरह, ये चीज़ें सही लगी। एडवांस सिस्टम में देखा तो स्पीड डायल का सिस्टम है इसमें, अगर किसी को एक दबाओगे तो उसको तुरंत लग जाएगा इस तरीके से। और रेज टू ईयर पे लगाओगे तो मतलब सीधा जो है कान पे जाते ही ये जो है चालू हो जाता है। एंड अगर गेस्चर दिखाओगे, मतलब 20 सेंटीमीटर से आगे से ऐसे विक्ट्री का निशान दिखाओगे 2 उंगलियों का, तो ये अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। क्या विद हम फेसिंग द कैमरा, मतलब कॉल आंसर हो जाएगी। और अगर 5 उंगलियां दिखा दोगे तुरंत ही, तो तुरंत डिटेक्ट करके ये कॉल कट कर देगा। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। फ्लिप मोड पे आप अगर नीचे की तरफ इसे कर दोगे तो ये जो है म्यूट हो जाएगा अगर किसी का भी कॉल चल रहा होगा। तो इसको भी मैं चालू कर देता हूँ। इस तरीके की मैंने सारी चीज़ें ऑन कर रखी हैं, पर शायद ये ऑफ हो गया था। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। और मैंने ये जो सारी चीज़ें इन्फिनिक्स नोट 58 के बारे में, 50S के बारे में जो बताई हैं, वो लोग आप लोग जो है ध्यान दे सकते हैं कि इतनी सारी सेटिंग इसमें आती है। एंड कैमरे की अगर बात करूं तो देखो, कैमरा कुछ इस तरीके का निकल के आया है कि मैं आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूं एंड वीडियोज़ दिखाता हूं। को देखो, मैं इसमें कुछ ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे। देखो जैसे कि मैं बताऊँ अभी, तो ये मैंने लिया है और देखो काफ़ी अच्छा कैमरा है इसका, आवाज़ भी ठीक है, लेकिन वाइड एंगल नहीं है इसमें, इसीलिए मुझे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हुई कि अगर वाइड एंगल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ना ही बैक में है ना ही फ्रंट में है, मतलब वाइड एंगल मुझे नहीं मिला मेरे इस वाले फ़ोन में। एंड बाकी देख सकते हो कि दिन में धूप में काफ़ी अच्छा बनाता है ये। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है।